मैकेनिज्म ऑफ एसएन रिएक्शन। दो मैकेनिज्म है एसएन रिएक्शन के। पहला है SN1 मैकेनिज्म। रिएक्शन क्या है? SN1 मैकेनिज्म देखो रिएक्शन। अब इसमें क्या था? टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ये जो टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, इसकी रिएक्शन अगर हाइड्रोक्साइड आयन के साथ करने के बाद हम लोग को क्या फॉर्मेशन होगा? टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अब ये रिएक्शन होते टाइम में इसमें कौन कौन से स्टेप होते हैं ये देखना जरूरी है, उसको मैकेनिज्म बोला जाता है। तो रिएक्शन कैसा लिखेगा? रिएक्शन ऐसे लिख सकते हैं अपन, टर्सरी द रिएक्शन in which tertiary butyl bromide reacts with hydroxide ion give or form tertiary butyl alcohol is called SN1 mechanism. अब SN1 का फुल फॉर्म क्या है? SN1 यानी यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक substitution reaction। यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन। अब ये जो रिएक्शन का रेट है एक खाली रिएक्टेंट के एक ही रिएक्टेंट पे डिपेंड है। वो रिएक्टेंट कौन सा है? टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड यानी CH3 टेंड्स टू 3CBr। इसको ऐसा लिख सकते हैं R इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3 टेंड्स टू 3C-Br। अब इसमें क्या लिख सकते हैं? In SN mechanism, the rate of reaction depends only on reactants, which is tertiary butyl bromide। ये जो रिएक्शन का रेट है वो कहीं पे डिपेंड है? खाली ओनली वन रिएक्टेंट, एक ही जगह रिएक्टेंट पे डिपेंड है। सो इसको SN1 मैकेनिज्म बोला जाता है। अब ये साइलेंट फीचर देखना है इसमें, सॉरी इसमें क्या है? इसके मैकेनिज्म देखना है, इसके जो है मैकेनिज्म। जब टर्सरी ब्यूटाइल फॉर्मेशन होता है तो क्या आपको पता है क्या? ये जो टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल फॉर्मेशन होता है उससे पहले कार्बोकैटायन फॉर्म होता है। ये जो टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है इससे पहले क्या था? पहले था इससे स्टेप फर्स्ट मैकेनिज्म था, स्टेप फर्स्ट मैकेनिज्म, स्टेप फर्स्ट इसमें कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है। कार्बोकैटायन, उसके बाद ये जो कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन का रिएक्शन किसके साथ होगा? कार्बोकैटायन का रिएक्शन हाइड्रोक्साइड आयन के साथ होकर क्या फॉर्मेशन होता? फॉर्मेशन होता यहाँ पर अल्कोहल। यानी कितने स्टेप हो गए? स्टेप सेकंड है, ये फर्स्ट स्टेप है, स्टेप सेकंड। इस स्टेप को क्या बनेगा? फॉर्मेशन ऑफ कैटायन। स्टेप क्या बनेगा? फॉर्मेशन ऑफ कैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कैटायन। फॉर्मेशन ऑफ कैटायन। और इस स्टेप को द प्रोडक्ट इज फॉर्म इज अ रेसिमिक मिक्सचर। स्टेप सेकंड में क्या था? प्रोडक्ट इज फॉर्म रेसिमिक मिक्सचर। अब इसके साइलेंट फीचर्स देखना है। साइलेंट फीचर्स क्या है? देखिए अब साइलेंट फीचर्स
तो पहला जो फीचर्स है ये कितने स्टेप का है, ये 2 स्टेप मैकेनिज्म है। कितने स्टेप मैकेनिज्म है, 2 स्टेप मैकेनिज्म। अब इसमें जो न्यूक्लियोफाइल है वो न्यूक्लियोफाइल बैक साइड एज वेल एज फ्रंट साइड से अटैक कर सकता है। जैसे में न्यूक्लियोफाइल कहां से अटैक करता है, बैक साइड as well as front side attack of nucleophile। सेकंड, और इसमें कार्बोकैटायन इज इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, और इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन is the intermediate। कार्बोकैटायन क्या है, इंटरमीडिएट। उसमें उसके बाद में जाऊंगा उसका जो कायरल कार्बन है, और कायरल कार्बन एटम इज, इसका जो कायरल कार्बन एटम है वो क्या पता बन गया कि रेसिमिक 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 मिक्सचर है, रेसिमाइजेशन है, रेसिमिक मिक्सचर है, और उसको क्या बोलेगा, और रेसिमाइजेशन। ये क्या है, SN1 मैकेनिज्म। उसके बाद है SN2 मैकेनिज्म। कौन सी मैकेनिज्म है, SN2 मैकेनिज्म। उसमें पहले रिएक्शन देखना है। रिएक्शन क्या है, मिथाइल ब्रोमाइड तो हम CH3- Br+OH, मिथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन हाइड्रोक्साइड आयन के साथ करने के बाद क्या करता, मिथाइल अल्कोहल, क्या फॉर्मेशन होता है, मिथाइल। तो इस रिएक्शन को क्या बोला जाएगा, इस रिएक्शन को SN2 मैकेनिज्म। तो कैसा लिख सकते हैं, द रिएक्शन in which methyl bromide reacts with hydroxide ion to give methyl alcohol is called SN2 mechanism। अब इसमें क्या नाम गया, SN2 का फुल फॉर्म बायोमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसका रिएक्शन का रेट जो है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दो रिएक्टेंट में CH3- Br concentration of Br sorry OH minus। इसका रेट क्या है, इसमें रेट इज इक्वल टू K into concentration of CH3- Br into OH minus ion। OH माइनस है, ये जो है ये रिएक्शन है। अब इसका मैकेनिज्म क्या होता है, देखो अभी ये जो मिथाइल ब्रोमाइड है, इसमें जो ये जो मिथाइल ब्रोमाइड है ये जो हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन हो रहा मैकेनिज्म देखो, तो हाइड्रोक्साइड आयंस क्या था पता क्या, हाइड्रोक्साइड आयंस ये बैक साइड से अटैक करता। SN2 मैकेनिज्म में
हाइड्रोक्साइड कहाँ से अटैक करता, बैक साइड से अटैक करता और ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन करता। कौन सा स्टेट फॉर्मेशन करता, ट्रांजिशन स्टेट। अब Br का बॉन्ड ब्रेक होते थे, OH का बॉन्ड क्या था, फॉर्मेशन होती। बाद में OH का बॉन्ड पूरा कंप्लीट ब्रेक होगा, यहाँ पर क्या करेंगे, क्या बैक साइड से अटैच होगी, इसका इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन होता है। इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन यानी क्या है कि ये जो वेज डैश है वो लेफ्ट साइड का राइट साइड बनेगा। ये होगा, ये क्या है, मैकेनिज्म। अब ये सिंगल स्टेप मैकेनिज्म, क्या ये सिंगल स्टेप मैकेनिज्म। इस स्टेप को क्या बोलेगा, इस स्टेप को ट्रांजिशन स्टेट। ये जो है टीएस यानी ट्रांजिशन स्टेट, ये जो स्टेट है कौन सी है, ट्रांजिशन स्टेट, ओ प्रोडक्ट फॉर्मेशन। अब इस रिएक्शन में इसके सारे फीचर क्या है, पहला है सिंगल स्टेप रिएक्शन, सिंगल स्टेप मैकेनिज्म, क्या वन स्टेप मैकेनिज्म, वन स्टेप मैकेनिज्म। उसके बाद जो न्यूक्लियोफाइल है वो न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक हुआ, बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब इसमें क्या है, पेंटा कोऑर्डिनेशन is a transition state. Penta coordination is transition state. उसके बाद में कि कायरल कार्बन जो है, ये जो कायरल कार्बन है, हाँ कायरल कार्बन, कायरल कार्बन atom is inversion of configuration, inversion of configuration यानी बैक साइड से अटैक है। अब होगा, अब ये रिएक्शन है SN1 एंड SN2, ये रिएक्शन पर अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन थे, फैक्टर अफेक्टिंग ऑन SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। फैक्टर्स अफेक्टिंग factor affecting on SN1 and SN2 mechanism। तो पहला फैक्टर है नेचर ऑफ सबस्ट्रेट और रिएक्टेंट, नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। अब क्या है नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, कि कार्बोकेटायन कोणते टाइप का है, SN1 मैकेनिज्म है, SN1 मैकेनिज्म में जो रिएक्शन का रेट है, टर्सरी कार्बोकेटायन का रिएक्शन का रेट ज्यादा है सेकेंडरी से, सेकेंडरी कार्बोकेटायन का रेट ज्यादा है
प्राइमरी से। अब ये बताता हूँ, लेकिन SN2 में प्राइमरी कार्बन का रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा है, सेकेंडरी से कार्बोकेटाइन सेकेंडरी का रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा है टर्सरी से। ऐसा क्यों होता है बताता हूँ। अब ये जो है समझे, प्राइमरी क्या है समझो, कार्बोकेटाइन, प्राइमरी कार्बोकेटाइन, और ये जो है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, और ये है टर्सरी कार्बोकेटाइन। टर्सरी कार्बन, अब ये मिथाइल ग्रुप जो है टर्सरी कार्बन के साथ मिथाइल ग्रुप ज्यादा है, लेकिन वहां पर क्या था, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर जो मिथाइल ग्रुप की रही थी, लेकिन यहाँ एक कार्बन को इलेक्ट्रॉन देने में मिथाइल ग्रुप ज्यादा है, तो इसका क्या था, रेट ज्यादा है। किससे? सेकेंडरी कार्बन से, और सेकेंडरी कार्बोकेटाइन का रेट ज्यादा है प्राइमरी से। लेकिन SN2 में उल्टा रहता है। SN2 में क्या था, प्राइमरी कार्बोकेटाइन का रेट ज्यादा रहता सेकेंडरी कार्बोकेटाइन से, और सेकेंडरी कार्बोकेटाइन का रेट ज्यादा रहता प्राइमरी से। अब एक बार फर्स्ट, अब सेकंड क्या है, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल क्या है, आप देखो कि SN1 रिएक्शन एक ही रिएक्टर पर डिपेंड है, वो न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड नहीं रहता। यानी SN1 does not depend upon nucleophile, और SN2 न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड रहता है। SN2 depends on न्यूक्लियोफाइल। ये है। अब थर्ड फैक्टर क्या बताओ, क्या नेचर ऑफ पोलैरिटी। नेचर ऑफ पोलैरिटी, अब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर यानी जिसमें क्या है, पॉजिटिव निगेटिव जो रहते हैं वो पोलर, प्रोटिक यानी क्या है, H प्लस डोनेट करें, यानी SN1 रिएक्शन अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में हो गई तो उसमें रिएक्शन जल्दी होती है, उसमें रिएक्शन का रेट ज्यादा होता है। क्या बताया है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट increases SN1 reaction rate। SN1 रिएक्शन में क्या था, SN1 रिएक्शन का रेट पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या है, ज्यादा है, लेकिन अप्रोटिक सॉल्वेंट में अप्रोटिक सॉल्वेंट में डिक्रीज और डिक्रीजेस SN1 रिएक्शन रेट। अब इसका उल्लेख क्या बन गया कि अप्रोटिक सॉल्वेंट में increases SN2 रिएक्शन रेट, और पोलर प्रोटिक में सॉल्वेंट में डिक्रीजेस रिएक्शन, डिक्रीजेस SN2 रिएक्शन रेट। तो ये है तुम्हारा SN1 SN2 मैकेनिज्म
और उसके रिएक्शंस और कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं।